हम आज जानेंगे क्षेत्रफल और परिधि क्या होती है, कैसे होती है। आपको अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है और अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल। चलिए हम पहले आते हैं क्षेत्रफल आयत में। और वर्ग में। ये वर्ग है और ये आयत है। अब क्षेत्रफल आप गौर से देखिए, क्षेत्रफल कहते हैं किसके? क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं। क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मान लीजिए आपका आयत है जो इधर 6 सेंटीमीटर है लंबाई, इधर 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई, यानी 6। तो इसको अंदर में एरिया लड्डू को एरिया मान लीजिए। तो लड्डू को अगर एरिया मानते हैं तो कितने लड्डू है? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है? 1 2 3। ये दोनों को गुना कर देंगे यार, इसका मतलब होता है 18 सेंटीमीटर। अगर लड्डू लिखिएगा तो 18 लड्डू, यही होता है क्षेत्रफल। समझ गए? अंदर के एरिया को क्षेत्रफल करना है। अगर ये गुना ये से गुना अगर करेंगे तो उसको क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। ये ध्यान रखिएगा। अब गौर से देखिए कि क्षेत्रफल क्या कहते हैं? इसको इससे गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आता है। समझ गए? यहां तक आप ध्यान से रखिएगा। अब चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या करेंगे। इसको ये क्या है? लंबाई। क्या है? ये है चौड़ाई। आयत में यही होता है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। अब आइए वर्ग में। वर्ग में हमने क्या बताया कि ये दोनों को गुना होने से क्षेत्रफल होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो। जब चारों भुजा अगर बराबर होगी तो उसे वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं। तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो दोनों को गुना अगर करेंगे तो क्या होगा? भुजा गुने भुजा बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ जाइए कि क्षेत्रफल कहते हैं किसको है। क्षेत्रफल अगर समझ जाएंगे तो फॉर्मूला का कोई जरूरत है ही नहीं। फॉर्मूला तो अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देख लिया कि कैसे होगा। अब आइए चलिए त्रिभुज देखेंगे, देखना चाहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज को आप देख लीजिए। ये आपका त्रिभुज है। ये आपका त्रिभुज है जिसकी आपको ये 4 इसको कर दो आप 6 सेंटीमीटर लंबाई या 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप गौर से देखिए कि ये त्रिभुज है, इसमें कितने भुजा हैं? 3 भुजा है। लेकिन हम एक चालाकी इसमें करेंगे। एक चालाकी कर दिया, इसके बराबर एक इसका और खींच दिया हमने। तो 3 3, इधर भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 6, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो अब इसका बन गया आयत। तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6 × 18,
क्षेत्रफल इसका यही होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 6 18 हो जाएगा। 18 किसका आया, खाली इसका नहीं आया, पूरा का आया, पूरा का आया। अब पूरा का आया तो अब गौर से देखिए कि ये आधा है कि नहीं है, ये आधा इधर है, आधा इधर है। तो आधा इधर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको 2 से भागा दे देंगे, भागा दे देंगे, इसका मतलब 9 आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा, आएगा पक्का। 100% क्षेत्रफल 9 में। अब ये ध्यान रखिए कि जब ये आधा आया तो इसको हम कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, अब इसका आधा कर सकते हैं, आधा ही तो है, निकल आया। आपको क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि क्षेत्रफल कहते किसको है, क्षेत्रफल है क्या, बस आप समझ जाएंगे। फॉर्मूला अपने आप माइंड में घूमेगी, माइंड में घूमेगी, याद करने का कोई जरूरत नहीं, आप इसको समझिए। क्षेत्रफल क्लियर है। अब आइए हम परिधि मालूम करते हैं कि परिधि किसको कहते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको हम बता दिया कि क्या है, एक हीरो का सूत्र रहता है क्षेत्रफल में, हीरो का सूत्र हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब जानिए, आप क्षेत्रफल अभी तक इतना ही जानिए। और अब देखिए कि परिधि किसको कहते हैं, परिधि या परिमाप, आप जो बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। परिमाप परिधि एक ही चीज है, ठीक है। कभी परिमाप बोल देगा तो भी समझिएगा वही परिधि है, या परिधि बोल दीजिएगा तो वही परिमाप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन समान चीज नहीं बदल सकती है। किसी को अगर, चलिए खैर हटाइए, ये देखिए। अब आइए परिधि, परिधि। अब आइए परिधि में पहले आयत पर लेते हैं। ये आयत है, ये वर्ग। अब परिधि देते हैं। क्षेत्रफल तो हम जानते थे कि इसको गुना करने से क्षेत्रफल आता है, लेकिन परिधि वो चीज नहीं है। परिधि कहते हैं कि यहां से चलते ये पूरा ये सबको जो मापते हैं उसको परिधि कहते हैं। ये बढ़ाए, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, मान ले, तो ये परिधि इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका परिधि होगा। ये क्या हो जाएगा आपका परिधि, ध्यान रखिए। अब गौर से देखिए कि परिधि किसको कहते हैं। उसी तरह इसमें भी होगा एक्स वाई जेड ए, तो यानी इसका परिधि क्या हो जाएगा, ए प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपको परिधि होगी। परिधि समझ गए, चारों भुजा को, या जितने भी भुजा, या त्रिभुज हो, या चतुर्भुज हो, या पंचभुज हो, या 6 भुज हो, जितने भुजा है सबको जोड़ देने को हम परिधि कहते हैं। सब जितने भुजा है सबको जोड़ दीजिए तो वो परिधि निकल आता है, उसको परिधि कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको तैयार हो गया। अब फॉर्मूला आपको सिर्फ ये याद रखना, फॉर्मूला याद नहीं रखना कि चतुर्भुज का परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज की परिधि की फॉर्मूला क्या होगा, ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत सिर्फ ये है कि परिधि कहते किसको है। पंचभुज हो, 6 भुज हो, अष्टभुज हो, 2 भुज हो, 4 भुज हो, 5 भुज हो, जितना भी भुजा हो, जितने भी भुजा हो, अगर जितने भी भुजा को, सारे भुजा को अगर जोड़ देंगे तो वही परिधि कहलाता है, उसी को हम परिधि कहते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं फिर से कि परिधि का फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे बनता है। फॉर्मूला को याद करने का कभी जरूरत नहीं। अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, एक ही चीज दिमाग में रखना है, हो एक ही चीज दिमाग में रखना है। उधर उधर गांधी जी चिल्ला रहा है कि हमारा जन्मदिन याद रखो, 2 अक्टूबर को है जन्मदिन, याद रखो। गांधी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमरा अगर नहीं याद करमी तो तोरा कलेक्टर बनल नहीं देबो, लो तो ओकरो याद रखना है गांधी जी को, है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ओकरो याद रखना। तो इतना चीज कैसे याद रखेंगे आप, याद नहीं रखिए, कुछ चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, याद नहीं रखा जाता, ठीक है।
अब चलिए आइए परिधि किसको कहते हैं। परिधि हम आपको बता दिया कि चार जितने भुजा है सबको जोड़ के। चलिए हम आज जानते हैं अब इसको आयत की परिधि अगर हम निकाले तो आयत की परिधि। देखिए आयत की परिधि क्या कहलाता है, ये क्या है लंबाई, और ये क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आपको इसको लंबाई चौड़ाई, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है ना, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। देखिए अगर आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है तो हम जोड़ेंगे सबको, तो हम इसको भी जोड़ेंगे तो लंबाई दो वो हो गया, दो लंबाई हुआ, तो लंबाई अब प्लस लंबाई और चौड़ाई दो हो गया, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ये आपकी परिधि निकल गई। हम जिस हमारे कथनानुसार जैसे हम बताए थे उस हिसाब से ऐसे ही परिधि निकलेगा ना। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये 2 लंबाई अब प्लस 2 को चौड़ाई, ये हो जाएगा। दो दो कॉमन निकाल लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इतना बनाने का जरूरत नहीं है, आप खाली ये देख लीजिए कि लंबाई या दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए 200 गुना कर दीजिए। बात ये आपको हिसाब समझना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो आप वही चीज निकला, आपको इतना चीज करने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिया करना, लंबाई या चौड़ाई को जोड़ दीजिए 200 गुना कर दीजिए, क्योंकि इधर लंबाई चौड़ाई और है छिपल है ना, समझ। तो दोनों है तो आप लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला को याद करना नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये निकल गया आपकी परिधि। अब देखिए वर्ग की परिधि क्या होगी, वर्ग परिधि, वर्ग की परिधि हम जानते हैं कि इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं, चारों भुजा बराबर है, वर्ग में चारों भुजा बराबर है। तो चारों को अगर जोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए इसकी ए है भुजा, तो चारों भुजा ए होगा। जब चारों भुजा ए होगा तो चारों को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, चारों को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए क्या होगा बराबर, ये हो जाएगा 4a होगा ना, इसलिए चारों भुजा जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4 गुने भुजा, वर्ग की परिधि आ गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखिए त्रिभुज में आ जाइए, वर्ग की परिधि, अब त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज कई तरह का होगा है, पहले समबाहु त्रिभुज हो जाता है, समबाहु त्रिभुज होता है तीनों भुजा बराबर हो, तो तीनों भुजा होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिधि क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होगा, तीनों भुजा है, तीनों भुजा को जोड़ेंगे वही होता परिधि, हमने बताया था आपको। तो इसको कुछ नहीं करना है, 3 गुना भुजा, ये परिधि निकल गया। तीनों भुजा को बराबर है, अगर इसको माने ए तो ए प्लस ए 3 गो है भुजा, तो इसका मतलब है कि 3a वही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्षेत्रफल और परिधि के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, इस माइंड को सेटअप करेंगे कि क्षेत्रफल और किसको कहते हैं, परिधि किसको कहते हैं, बस फॉर्मूला आपके मन में तैयार। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सर हम एक समाज सेवा के तौर पर हम बिना फीस का किसी को, हम बिना फीस का ट्यूशन देते हैं, बिना फीस का हम एक गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, और इस एवज में हम किसी से पैसा लेते हैं, इस एवज में हम आपसे एक सब्सक्राइब चाहते हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है इस चीज से, आप प्रोत्साहित हमें करते रहिए। धन्यवाद।